हम तो आईना है, तुम्हारा चेहरा अच्छा होगा तो हम अच्छा ही दिखाएंगे, और अगर उस पर गंदगी होगी तो हम गंदगी ही दिखाएंगे, डरेंगे नहीं। देखिए IIT बाबा जैसे लोग प्रकट क्यों हो जाते हैं? ये प्रकट नहीं होते हैं, इनको प्रकट किया जाता है। और प्रकट क्यों किया जाता है? ताकि जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटका दिया जाए। तो मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे जाने कितने रिछारिया, जाने कितने IIT वाले बाबा, जाने कितने प्रकट होते रहे हैं और होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जनता को मूल मुद्दे पर ध्यान केंद्रित नहीं होने देना है। ये चाल है बहुत बड़ी, और उस चाल को लोग अपने समय में चलते रहते हैं। अभी ये एक सवाल है, हाँ, 17 मार्च को जो आपका प्रोग्राम है रामलीला मैदान में, अगर केंद्र सरकार 16 तारीख को वहाँ धारा 144 लगा दे तो फिर प्रोग्राम धारा 144 4 लोग से ज्यादा लोग जहाँ इकट्ठा होते हैं उनके ऊपर लगती है। हम तो अकेले हैं, हमारे ऊपर कैसे 144 लगाएंगे बताओ? पब्लिक तो आएगी ना। पब्लिक आएगी तो धारा 144 लगा देंगे, पुलिस आ जाएगी, पुलिस रोक देगी। हमने किसी को बुलाया नहीं है, इसलिए हम लड़ेंगे नहीं। समझे कि नहीं? हम क्यों कह रहे हैं कि हमने किसी को नहीं बुलाया? क्योंकि हम उसमें नहीं जाएंगे, हम अकेले बैठेंगे। सबकी तरफ से जब हम बैठ रहे हैं तो सबको परेशान होने की क्या जरूरत है? अभी हाल ही में एक न्यूज चैनल के अंदर एक विवाद देखने के लिए मिला IIT बाबा के साथ में, जिनके साथ सनातन धर्म या साधु महात्मा विवाद कर रहे थे, बहस कर रहे थे, आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमको लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, और बाद में कुछ और लोग आए, उन्होंने बताया, और एक हमने एक वीडियो भी देखा, उसमें लोग कह रहे थे कि ये चैनल की ही अपनी मतलब TRP बटोरने के लिए, हमारा ज्यादा देखा जाए कि झगड़ा हो गया, उसके लिए अपनी उनकी योजना है। तो अब ये तो आप लोग ज्यादा समझोगे कि पत्रकार बंधुओं को लेकर एक अधिकारी के द्वारा बयान दिया गया, आप उस बयान को किस प्रकार देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? बात यह है कि पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस में हमने जो अभी तक अनुभव किया है, हमारा अनुभव कितना सही है कितना गलत है ये तो आप लोग जानोगे, लेकिन हमने अनुभव यह किया है कि किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि अपने से ऊपर के अफसर के विरुद्ध कुछ बोल दे। वो बिल्कुल आदेश के पालक होते हैं, तो उनके ऊपर के अफसर जिस तरह की बात उनके बीच में करते होंगे उसी आधार पर वो बोला होगा, और वो अफसर उससे बड़े, वो अफसर उससे बड़े, वहां से बात आई। कुंभ को लेकर उद्धव ठाकरे ने ये बोला था जो प्रयागराज में जल है वो नहाने योग्य नहीं है, आप 45 दिन महाकुंभ में रहकर आए, क्या उनकी बातों में सच्चाई है या ये है भी कोई एक पॉलिटिकल स्टैंड है उनका? देखिए, हम जब प्रयाग गए थे तो वहां पर आप पत्रकार बंधुओं ने हमसे पूछा था शुरू में ही, एकदम आरंभ में, कि आप यहाँ की व्यवस्थाओं से और इससे संतुष्ट हैं कि नहीं। हमने कहा था कि देखिए, हम व्यवस्था के लिए यहाँ नहीं आते, यहाँ तो जितनी कम व्यवस्था रहे उतना ही हम समझते हैं कि हमारी तपस्या होगी। लेकिन एक चीज जरूर है, और वो हम सरकारों से चाहते हैं। उन्होंने पूछा कि वो क्या चाहते हैं आप? हमने कहा कि यहाँ जो लोग आएंगे उनके रहने खाने सोने की क्या व्यवस्था है वो तो वो जाने, लेकिन स्नान तो सब करेंगे गंगा यमुना की धारा में। तो स्नान के लिए जो जल धारा का आ रहा है, कम से कम उसमें मल जल मिला हुआ नहीं होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए। भौतिक दृष्टि से कम ये जिम्मेदारी सरकारों की है। और सुनो तो भैया, आपको बहुत जल्दी है, हम बता भी तो दें। तो हमने ये कहा था कि ये उनकी जिम्मेदारी है और इसमें सुनिश्चित करें। बाद में हमने माघ मेला के अधिकारी को लिख करके पत्र भी रिसीव कराया था कि आप प्रतिदिन कुछ घाटों का चयन कर लीजिए, वहां से सैंपलिंग कर दीजिए और लेबोरेटरी में रोज रोज जांच करा के उसको डिस्प्ले कर दीजिए, ताकि किसी के मन में ये शंका न रहे कि हम जिस जल में नहा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, क्योंकि बाद में इस तरह की बातें उठाई जाती हैं। तो उन्होंने उस पत्र पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया, कभी भी जांच करके कोई आंकड़ा पब्लिक को नहीं बताया गया। क्या ये वहां पर गए स्नानार्थियों का अधिकार नहीं था कि वो जान सकें कि हम किस तरह के जल में स्नान कर रहे हैं? लेकिन जब स्नान पूरा हो गया उसके बाद रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और आपके सामने सब बात है। तो ये बात, इतना बड़ा आप आयोजन कर रहे थे, बहुत सारी दूसरी बात व्यवस्थाओं की बातें आप कर रहे थे, लेकिन स्नान के लिए जो जल था उसकी पवित्रता और पारदर्शिता के बारे में आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? और क्यों ये बाद में हमको सुनने को मिला कि मल जल मिश्रित जल में हमको सबको स्नान करना पड़ा? तो ये तो बड़ा प्रश्न है ही है, ये सदा के लिए अब तो बन गया। पहले ही इसके बारे में जब आपको स्वयं करना चाहिए था, नहीं किया था, तो जब चेताया गया तब करना चाहिए था। जब लिखित पत्र हमारे द्वारा एक शंकराचार्य के द्वारा दिया गया, तो क्या माघ मेला अधिकारी को उस बारे में कोई कार्य नहीं करना चाहिए? या उन्होंने पलट करके हमको जवाब तक नहीं दिया है आज तक। तो ये दिखाता है कि वो इस बारे में गंभीर नहीं थे और ऊपर ऊपर केवल माहौल बना रहे थे। जो ग्राउंड पर काम किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता घोषित की है, जबकि देश के अन्य राज्यों में गाय काटी जा रही है, खासतौर से अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, यही तो हमारा कहना है कि ये जो आपने व्यवस्था बना दी कि कुछ जगह पे जहां गौ भक्त ज्यादा मुखर हैं वहां पे आपने कह दिया कि हम रोक रहे हैं और बाकी जगह के लिए छूट दे दिया। इसीलिए रोज रात को गौ रक्षक बेचारे ट्रकों को पकड़ते हैं, फिर मुकदमा होता है, FIR होता है, ये होता है, वो होता है, फिर कोई खड़ा हो जाकर कहता है ये तो गुंडे हैं और तरह तरह की चीजें आ जाती हैं। तो ये आपने व्यवस्था क्यों बनाई है कि कोई ट्रकों में लाद करके यहां से वहां ले जाए और वहां काट ले? जब देश एक है, हमारा ही घर जब है, तो हमारे घर के एक कमरे में हम गौ हत्या कर सकते हैं, दूसरे में हमने रखा है कि नहीं नहीं यहां नहीं कर सकते। ये तो ढोंग ही हुआ। ऐसा ढोंग करने की क्या जरूरत है? आप साफ साफ कहो कि हम क्या करना चाहते हैं, इसीलिए स्पष्टता हम करना चाहते हैं। सवाल है, आप हमेशा जो है व्यवस्था के खिलाफ बोलते रहते हैं। जितने भी शंकराचार्य उनमें आप ही अलग है जो सत्ता पक्ष के खिलाफ हमेशा। आज भी कुछ लोग सिक्के चुन रहे हैं। हमेशा हर बार हिंदू या सनातन के पर्व को या त्योहार को ही क्यों निशाना बनाया जाता है पॉलिटिकल पार्टी द्वारा? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी द्वारा हिंदू को निशाना बनाया जाना और हिंदू के पक्ष में खड़े होना दोनों राजनीति है। जो लोग हिंदू राजनीति करते हैं वो अपने आप को हिंदुओं के साथ खड़ा हुआ अपने आप को दिखाते हैं, और जो लोग हिंदू विरोधी राजनीति करते हैं, हिंदू विरुद्ध जो लोग हैं उनके वोट पाना चाहते हैं, वो लोग अपने आप को हिंदू विरोध का बयान देते हैं। तो ये उनकी अपनी अपनी राजनीति है, इससे हमको क्या लेना देना है? सब जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, समस्या यह है कि जब अखिलेश यादव बोलेगा तो आप कहोगे कि ये हिंदू विरोध में बोल रहा है, लेकिन जब दूसरा बोलेगा जो हिंदू वाली बात तो आप उसको राजनीति नहीं समझोगे। ये समस्या है, जबकि बोल दोनों राजनीति ही हैं। वो अपने सब लोग अपनी अपनी राजनीति की गोटी सेंक रहे हैं। कोई हिंदू का हितैषी नहीं है, कोई मुसलमान का हितैषी नहीं है। अगर हिंदू मुसलमान के हितैषी होते तो हिंदू और मुसलमानों की दिशा कुछ और होती। हिंदू आज अपनी मां की हत्या के लिए तड़प ना रहा होता। अगर आप बताओ कौन सा ऐसा नेता है और कौन सी ऐसी पार्टी है 78 साल में जिसने राज किया और हिंदू भावना को समझा हो? नहीं समझा ना, तब ना आज हमको पीड़ा व्यक्त करनी पड़ रही है। तो ये कोई अभी तक हिंदुओं का आया नहीं है हितैषी, और कोई मुसलमानों का भी हितैषी नहीं आया, उनकी भी हालत वैसी ही है देश में। इसलिए ये जो लोग हिंदू और मुसलमान के हितैषी होने का दम्भ भरते हैं, उनके पक्ष में बयान देते हैं, ये सब धोखा दे रहे हैं उनको। सच्चाई यही है, चाहे वो कोई हो। आंकड़ा है 2024 का कि भारत सबसे बड़ा, मतलब सेकंड नंबर पे ब्राजील के बाद सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर देश है। तो क्या उसमें हिंदू भी हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से? बड़ी बड़ी फर्म है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो आपका क्या मानना है? देखिए, परम धर्म संसद के द्वारा ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया है कि जो व्यक्ति गौ हत्या से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है वो हिंदू नहीं हो सकता। इसलिए हिंदू जैसा नाम अगर किसी ऐसे व्यक्ति का है जो बूचड़खाना आदि चला रहा है या गौ मांस का व्यापार कर रहा है, बिल्कुल वो हिंदू नहीं हो सकता है। और उसके बारे में हम लोग जांच करा रहे हैं और जल्दी ही उनको नोटिस भेजने वाले हैं कि क्यों ना आपको हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाए। आप बताइए कि आप हिंदू नाम किस कारण से रखे हुए हैं जबकि आप हिंदू काम नहीं कर रहे हैं।